देश की बहुजन समाज पार्टी नीला समंदर बता रही है। आप इन तस्वीरों को पहले देखिए। हाथी वाला बटन दबाएं। कुमारी माती जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की 5वीं बार यहाँ उत्तर प्रदेश के धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश में दलितों के सबसे बड़े नेता रहे कांचीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में एक विशाल रैली हुई। कई लोग इस बात से हचरज में हैं कि मायावती को राजनीतिक रूप से आपने पिछले दिनों बहुत सक्रिय नहीं देखा था, फिर आखिर उनकी रैली में ये हुजूम जो लखनऊ में पहुंचा है उनके समर्थकों का, ये क्या संकेत दे रहा है? बीएसपी का दावा है कि इस रैली में कम से कम 5 लाख लोग शामिल हुए और इस रैली का शोर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक सुना गया। ये देखिए। खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ लाखों की संख्या में इस स्थल पर मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। कई लोग इस हुजूम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय न होने के बावजूद आज आखिर मायावती की रैली में इतने सारे लोग क्या संकेत देकर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो एलिफेंट पार्क है पूरा वहां का, मैं बड़ी स्क्रीन पर इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। मायावती की इस रैली को बहुत सारे लोग एक नए MY फैक्टर से क्यों जोड़ रहे हैं? दिलचस्प है ना। इस नए MY फैक्टर का मतलब मुस्लिम प्लस यादव नहीं है, बल्कि इसका नया मतलब मायावती प्लस योगी माना जा रहा है। ऐसा कई लोग कह रहे हैं क्योंकि नया MY फैक्टर उत्तर प्रदेश में क्या मायावती और योगी MY बनेगा। और ये सुगबुगाहट इसलिए हो रही है क्योंकि आज की रैली में मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर बहुत सॉफ्ट नजर आए, जबकि अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने चारों तरफ से मोर्चा ही खोल दिया। पहले ये सुनिए कि मायावती ने योगी सरकार की क्यों और किस लिए तारीफ की। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के चित्तों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। योगी की तारीफ, योगी सरकार की तारीफ। अब आमतौर पर होता यह है कि विपक्ष में जो पार्टियां होती हैं वो सत्ता पक्ष की घेराबंदी करती हैं और विपक्ष की दूसरी पार्टियों पर नरम रहती हैं, लेकिन आज इसका उल्टा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर मायावती का रुख नरम था, जबकि अखिलेश यादव को लेकर फायरिंग मोड में दनादन हमले कर रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की उन्होंने 2 बार तारीफ की, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने 6 बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे वो उनके दोहरे चरित्र पर सवाल उठाना चाहती थी। कुल 6 बार। सारी अधिकांश जो बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी उन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका
दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। अब ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जब अखिलेश यादव पिछले 8 सालों से सत्ता से बाहर है, तो मायावती को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से इतनी सारी शिकायतें क्यों हैं और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों कर रही हैं? आज मायावती ने समाजवादी पार्टी को जातिवादी पार्टी बताया। पीडीए के नाम पर पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में गुंडों, माफियाओं, बदमाशों को संरक्षण दिया है और यह भी कह दिया कि वो संविधान को बचाने के नाम पर सिर्फ नाटकबाजी करते हैं। जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। अब ये समाजवादी पार्टी यहाँ अपने राजनीतिक स्वार्थ में जबरन पीडीए आदि की हवाई बातें करके इन वर्गों को गुमराह करने में लगी है। इनकी रही सरकार में यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को ही ज्यादातर बढ़ावा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती और अखिलेश यादव का रिश्ता हुआ जो उस वक्त पर जब करीब आए थे तो बुआ भतीजे का माना जाता है और भारत की राजनीति में जहां जहां चाचा भतीजे, बुआ भतीजे का रिश्ता है वहां जबरदस्त राजनीतिक मतभेद और टकराव भी हो ही जाते हैं। साल 2019 में अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तमाम मतभेदों को भुला दिया क्योंकि बीजेपी को हराना था। उस वक्त इन तस्वीरों की काफी चर्चा हुई थी जिनमें डिंपल यादव मायावती के पैर छूती हुई नजर आई। लेकिन राजनीति का कमाल देखिए कि जो मायावती और अखिलेश यादव 6 साल पहले एक मंच पर मौजूद थे वही आज एक दूसरे को मंच से ललकार रहे हैं। आप अखिलेश यादव को सुनिए जिन्होंने मायावती के हमलों पर अपने अंदाज में व्यंग किया है। मान्यवर कांशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी नेताजी और हम सब और यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे इनका सहयोग रहा। उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स ठीक पर थी उसका मुकाबला अगर किसी ने किया था तो सपा बसपा और बहुत विस्तार से हम लोगों को आके चौधरी साहब ने भी बताया कि किस तरीके से चीजों को उस समय अनफोल्ड किया था। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। देखा आपने अब पूरी कहानी, क्योंकि अब व्यंग्यात्मक अंदाज में अखिलेश यादव उन पर कह रहे थे। अब जरा बुआ भतीजे की इस राजनीतिक कड़वाहट को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि मायावती अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही है तो उसके क्या मायने हैं। पूरे देश में दलितों की आबादी 16.6%, पूरे देश की आबादी है वहां पर और इनमें पूरे भारत के 20% दलित अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के वोटों के लिए राजनीतिक पार्टियों के बीच शुरू से ही एक कड़ी प्रतियोगिता रही है। इनका साथ जिनको मिल जाता है कहते हैं सत्ता दूर नहीं हुई।
इसी प्रतियोगिता में नए नए दुश्मन, नए नए दोस्त बनते रहते हैं। उदाहरण के लिए मौजूदा वक्त में मायावती और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक टकराव ज्यादा है और इसका कारण यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जाटव समुदाय और अन्य दलित समुदायों का वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला था।